हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विक्रम कुमार सोनी फ्रॉम IIT ISM धनबाद। मैं आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आती है, बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चंस आती है मेंस में, नीट में, जेई में या फिर बोर्ड्स में। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, और ये काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है, काफी ज्यादा थियोरेटिकल भी है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आती है, तो हम इसमें धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसको बोलते क्या है, क्यों बोलते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, फिर बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब डिस्कवर कर चुके हैं तो हम फिर क्या करते हैं, एटॉमिक मॉडल्स बनाते हैं। एटॉमिक मॉडल्स बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स दिए बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट डिस्कवरीज, कि उस टाइम का डिस्कवरीज कैसे कैसे थे, क्या क्या डिस्कवर हो चुके थे, उसके अकॉर्डिंग वो सब अपने अपने मॉडल दिए। ठीक है, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, जे थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट, फिर बोर्स मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्स मॉडल को हम यहाँ पे क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि इसका यूज इसमें आता है इसीलिए। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि बोर्स मॉडल के बाद इसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम खुद समझ में आ जाएगा क्यों पहले पढ़ रहे हैं इसको। फिर हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हम लोग टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इस बस 2 को बताऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो इस पार्ट के लिए मैं इस 2 को कवर करूंगा। समझ में आ रहा है। तो हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम पढ़ते क्यों है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ क्यों है, क्यों हम लोग एटम का स्ट्रक्चर को जानना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो पहले क्या था कि जो डाल्टन, तो पता है सबको, क्लास हम 9th में पढ़ चुके हैं कि डाल्टन क्या था। ठीक है, कि वो एक साइंटिस्ट था जो 1808 में कुछ अपना थ्योरी दिया था। क्या थ्योरी दिया था, वो थ्योरी ये दिया था कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक मैटर का। ठीक है, उससे छोटा कुछ है ही नहीं, ये बताया था। और क्या बताया था, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और क्या बताया था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज है, और वे थ्योरीज है। ठीक है, तो ये सब थ्योरीज क्या थे कि उस टाइम में सबको इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई और आगे जाने की कोशिश किया नहीं, और उस टाइम बाकी चीज डिस्कवर भी नहीं थे, तो सबको बहुत 80-90 साल तक क्या था कि सब कोई मानने लगे थे कि एटम में सबसे छोटा है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके बाद धीरे जब आगे हम बढ़ते चले गए तो क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब का डिस्कवरी धीरे धीरे होने लगा। जैसे जो थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड थे, बोर्स थे, तो सारे ने धीरे धीरे अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर करने लगे। ठीक है, तो चार्विक भी थे इसमें, है ना। तो अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब आने लगे और एटम्स आने लगे, तो सबको समझ में आया कि एटम्स का स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं है। एटम इतना सिंपल नहीं है जितना सब कोई समझ रहे थे। सब क्या समझ रहे थे कि एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इससे छोटा कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसके भी अंदर कुछ थे। ठीक है, तो उसका डिस्कवरी हुआ तो सब समझ में आने लगा कि एटम इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसका अंदर क्या क्या है और कहां कहां है और कितना कितना है, ठीक है, वो सबको जानने की सबको इच्छा होने लगी। तो इसलिए वो लोग अपने अपने मॉडल्स देने लगे कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स इतने हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं,
प्रोटॉन्स यहाँ हो सकते हैं, तो अपने अपने मॉडल से लोग बताने लगे। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या मॉडल्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बात समझ गए? ओके, तो अब आगे आते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कौन किया था और कैसे हुआ था, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो जे थॉमसन ने इसका डिस्कवरी किया, और कैसे किया? एक एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ही जे थॉमसन ने अपना डिस्कवरी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें था क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आती है। ठीक है, तो करते क्या है इसमें, सबसे पहले हम एक ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब लिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड को रख देते हैं। दो इलेक्ट्रोड को रख देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब पूछेंगे इलेक्ट्रोड होता क्या है? ये सिर्फ एक मेटल का रॉड है। ठीक है, जैसे कॉपर का रॉड ले लिए, एल्यूमिनियम का ले लिए, जिंक का ले लिए, किसी का भी हम मेटल का एक रॉड ले सकते हैं। तो बोथ आर द मेटल रॉड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे? बैटरी से करते हैं कनेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके, और ये पूरा सील्ड है, मतलब इसमें कभी हवा ना अंदर ना बाहर जा सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, ये जो बैटरी था इसको हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं? हाई वोल्टेज। और कितना देते हैं? अप्रोक्स 10,000 वोल्ट देते हैं। काफी ज्यादा ये 10,000 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये मैं नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ये जो है थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसको, मैं नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां का जो गैसेस है, यहां पे देखो, पहली बात ये है कि वैक्यूम में करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वी मस्ट हैव टू गिव सम मीडियम। ठीक है, तो मीडियम देंगे हम लोग, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, और जब गैस फिल कर देंगे इसमें, तो क्या होगा कि जो भी इसमें रेज निकलेंगे या जाएंगे वो गैस पार्टिकल से टकराएंगे। तो इसलिए हमको ज्यादा भी गैस नहीं फिल कर सकते हैं। बात समझ में? तो हम यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में गैस को फिल करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग लो प्रेशर गैस रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? लो प्रेशर गैस रहता है। ठीक है, इसको हम लोग वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं वैक्यूम पंप से कनेक्ट? क्योंकि हम अगर गैस भर देंगे, यहाँ पे एयर भर दिए, कोई भी गैस, सपोज हीलियम भर दिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। किससे? वैक्यूम पंप से बाहर निकालते हैं। क्यों बाहर निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे लो प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर, कम प्रेशर चाहिए। अब बताया था प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। तुम ज्यादा गैस लेंगे तो ज्यादा गैस का पार्टिकल्स वाल्व पे स्ट्राइक करेगा ना। ठीक है, तो ज्यादा वाल्व पर स्ट्राइक किया तो ज्यादा प्रेशर होगा। तो ज्यादा पार्टिकल्स मीन्स मोर पार्टिकल्स मीन्स मोर कोलिजन विद द वाल्व मीन्स मोर प्रेशर। हम कम पार्टिकल लेंगे तो कम प्रेशर बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम गैस को बाहर निकाल रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम, ताकि प्रेशर कम रहे। बताएंगे क्यों कम प्रेशर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या ली है? हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। समझ में आ रहा है? यहाँ तक ये पूरा सील्ड है पूरा। ठीक है, ओके। अब इसमें नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग एक स्क्रीन लगाते हैं, एक कोटिंग लगाते हैं। किसका कोटिंग लगाएंगे? इसको बोलते हैं फॉस्फ या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, या फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं। फ्लोरेसेंट
मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। ये Zn से बना होता है ना। तो बोलेंगे फ्लोरेसेंट मटेरियल होता क्या है। देखो जस्ट लाइक रेडियम, ठीक है, जैसे कि वो रात में चमकता है ना, उसी तरह फ्लोरेसेंट मटेरियल आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ समथिंग इट विल ग्लो, ठीक है, वो ग्रीन कलर का ग्रीनिश येलो ग्लो करता है। बात समझ में आ रहा है। अगर इस पे हम कुछ भी स्ट्राइक करेंगे तो ये चमकता है, ठीक है, ग्लो करता है। अगर स्ट्राइक करने पे ग्लो करता है, ग्रीनिश येलो ग्लो करता है। समझ में आ रही है। ओके, ठीक है। फिर हम क्या करते, देखो इसका इस रॉड का नाम एनोड है। क्या है, एनोड। इस रॉड का नाम क्या है, कैथोड है। समझ में आ रहा है। इसका नाम क्या है, कैथोड है। इसका नाम क्या है, एनोड है। समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम क्या किए इसमें, इसे हम स्मॉल स्मॉल होल्स कर दिए, होल्स। क्यों किए बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो बोल सकते हैं ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब पोरस है, मतलब होल्स है इसमें, ठीक है। इट इज ए परफोरेटेड एनोड, मतलब इसमें होल्स हैं, ठीक है यहां तक। ओके, अब देखो ये मेरा सेटअप था, ठीक है, ये मेरा क्या था, मेरा सेटअप था, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अब इतना हाई वोल्टेज करंट देंगे, ठीक है, तो यहां से एक रे, यहां से एक रे बाहर, एक रे जाएगी, यहां से क्या जाएगी, एक रे जाएगी, यहां से एक रे जाएगी, स्ट्रेट में जाएगी, स्ट्रेट में ऐसे ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है यहां से एक रे निकलेगी जो एनोड की तरफ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब ये एक इनविजिबल रेज है। अब तुम बोलोगे सर हम जाने कैसे कि यहाँ पे रेज है, ठीक है, आप तो जानते थे इसलिए आप बता दिए। अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये तो एक्चुअली ये तो दिखता तो है नहीं, ये दिखता तो नहीं है, लेकिन कैसे जान रहे इसमें एक रे है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल सा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो जैसे कि ये रे था, यहाँ पे होल था, ठीक है, पूरा होल से, तो इस होल से पास होते हुए यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो ये ग्लो करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, चमकेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल इसमें आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, जो इसके तरफ जा रहा है। तो अब ये जो रेज जो यहां से इधर फ्लो कर रहा है, इस होल से जाएगा और यहां पे क्या करेगा, स्ट्राइक कर देगा, तो जिससे क्या होगा, ये ग्लो करेगा, चमक जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब क्योंकि ग्लो कर रहा है मतलब इधर से कुछ एक पार्टिकल आ रही है, तभी तो ग्लो कर रही है। समझ में आ रही है यहां तक, है ना। तो क्योंकि ये ग्लो कर रही है मतलब यहाँ कोई पार्टिकल आ रही है, ठीक है, तो यहां समझाने के कुछ इसमें है जो फ्लो कर रही है, इधर से उधर फ्लो कर रही है, कुछ है। अब वो क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव से कहां जा रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब क्या हुआ, तो इसका प्रॉपर्टीज की जब बात किया जाए, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी इसकी, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो हमें प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है। इसमें अब बात करते हैं, सब क्वेश्चन आता है कि व्हाई कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिवली क्यों रहेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव ही इधर जा पाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें एक चीज और करते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगा देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है, इसकी तरफ मुड़ जाता है, जो स्ट्रेट जा रहा था अब इधर मुड़ जाएगा, ऐसे जाता है ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ बेंड कर जाएगा, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आ गया, ओके। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे,
since they are moving from negative to positive and they are deflected in the electric field toward the positive charge, so they are the negatively charged particles. ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं, they travel in straight lines, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसको हम कैसे बता पाएंगे, कैसे बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बताता हूं मैं। अगर हम यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिए हैं जो ओपेक है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे शैडो बनेगा, यहाँ पे इसका शैडो बन जाएगा, समझ में आ गया। तो जिससे हम क्या बता पाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है, ओके। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि दे हैव मास, इसके पास मास है। तो ये पॉइंट हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पास मास है, बता रहा हूं मैं, इसके पास मास है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। देखो, अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल पैडल, मतलब एक जो होता है, जो घेरनी बोलते हैं, जो घूमता है, जो न फूक मारते घूम जाता है, ठीक है, उसी तरह। तो यहाँ पे तो जब ये लाइट का ये जो रे जब ऐसे जाएगा तो इसको इधर घुमा देगा, बात समझ गए। तो ये पैडल घूम जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोलेंगे कि दे हैव मासेस, उसका कुछ मास है, तभी तो इसमें ये टकरा के घूम जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये पैडल को घुमा दे रहा है, सो दे हैव मासेस, दे आर द पार्टिकल्स हैव मासेस, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फोर्थ प्रॉपर्टी में, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में बात करते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है कि अगर हम इसका ये जो हम जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, अगर हम उसको चेंज कर देंगे, समझ में आ रही है, और जो गैस को अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये जो कैथोड रे है उसका प्रॉपर्टीज ये सब सेम रहता है, समझ में आ रही है। मतलब कि ये कैथोड पे और गैस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हम कुछ भी गैस ले लें या कुछ भी इलेक्ट्रोड ले लें, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका नेचर उस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि दे आर इंडिपेंडेंट या दे डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड यूज्ड, समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि वो इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसका ये है कि दे आयोनाइज द गैसेस, दे आयोनाइज द गैसेस, मतलब कि यहाँ पे जो गैस था उसको वो आयोनाइज कर देगा। मतलब क्या होता है, उसको चार्ज बना देगा। चार्ज मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज ले आएगा। जो भी गैस इसमें है उस गैस को चार्ज कर देगा, मतलब उसको आयोनाइज कर देगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये सब प्रॉपर्टीज देखने के बाद क्या समझ में आती है, ठीक है, कि ये क्योंकि ये गैस सब में डिपेंड नहीं करता, ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब ये सब में मिलती है, ये मैटर का हर मैटर मिलती है। तो बोल सकते हैं कि दिस आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एवरी मैटर, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या नाम हो गया, इलेक्ट्रॉन। का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आती है कि या तो बोलेगा कि एक्सप्लेन द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो हम इसको बनाएंगे पूरा, ठीक है। हाई वोल्टेज लो गैस प्रेशर ले रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज पूछेगा, प्रॉपर्टीज लिख देंगे, ये सब प्रॉपर्टीज है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये रे को क्या बोल रहे, दिस रे आर कॉल्ड कैथोड रे, क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, तो दे आर कॉल्ड कैथोड रे, कैथोड रे, समझ में आ रही है। इसको क्या बोलेंगे,
कैथोड रे बोलेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि ये है कि इसमें लो प्रेशर गैस क्यों ले रहे हैं, हाई प्रेशर गैस क्यों नहीं लिए। जब हमको करंट को फ्लो ही कराना है तो प्रेशर को हाई क्यों नहीं ले रहे हैं, उससे करंट और से फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये जो रे जो जा रहा है, अगर हम ज्यादा गैस ले लेंगे तो वो गैस इसके रास्ते में भी पड़ जाएगा ना, तो उससे कोलाइड करेगा, तो मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम ज्यादा प्रेशर लेंगे, मतलब ज्यादा पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो उससे गैस कोलाइड करेगा, उससे इस कैथोड रे गैस पार्टिकल से कोलाइड ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पे वो हमको जो इंप्रेशन चाहिए, ठीक है, वो मिल नहीं पाएगी। इसीलिए हमको प्रेशर को कम करना पड़ता है, समझ में आ रहा है, ताकि इतना ही करे ताकि करंट उसमें मूव कर सके, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए दिस वाज माय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब किसी को यहां में कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बहुत आती है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 1.76 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये वैल्यू क्या है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड यूज, ठीक है। ये सबके लिए सब में सेम होती है, तो ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, ये गैस पे और इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए क्या हुआ कि दिस इज द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे निकाला, ये थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली निकाला है, ठीक है। वो कैसे निकाला, यहाँ पे हम ट्यूब जो लिए थे, डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, इलेक्ट्रोड लिए थे हाई वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो प्लस माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जिससे क्या होता है डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, और वहां से हम फाइंड करते हैं कि ई जो चार्ज या मास को बोलते हैं ई बाई एम रेशियो, ठीक है। तो ई बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, तो ये फिक्स्ड एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, समझ में आ रही है, ओके। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, मास निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का। कैसे निकालेंगे मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम ऐसे हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, ई बाई एम कर देंगे, चार्ज बाई चार्ज है, तो मास ऊपर से गया, ई कट गया, तो हम इसका वैल्यू क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम बाई 1.76 10⁸8 कूलम पर ग्राम। कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ये 9.1 10⁻31 kg, ऐसे हम चेंज किए केजी में, ठीक है। तो यहां से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये बस इसमें इतना ही था कि कैसे उसका डिस्कवरी, वो कैसे इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, बाय जे थॉमसन, समझ में आ रहा है, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये कौन डिस्कवर किया था, ठीक है। तो देखो क्या था कि जब थॉमसन ने ये किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसमें उसको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, है ना। तो अब उसी टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने, क्या होता है कि अगर कोई सक्सेस होती है, ठीक है, इफ अगर कोई सक्सेस होता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। तो सेम एक्सपेरिमेंट को बहुत लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रेशर हाई कर रहा है, कोई तो वोल्टेज हाई कर रहा है, कोई वोल्टेज कम कर रहा है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट सब कोई करने लगे। तो उसी बीच गोल्डस्टेन ने ठीक है एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें क्या था कि सेम एक्सपेरिमेंट, कुछ अंतर नहीं, हल्का बस चेंज आएगा। वो चेंज क्या है कि ये भी सेम कैथोड रे लिया, सेम कैथोड रे, कोई अंतर नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं, कर दिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वैक्यूम पंप, सब कुछ सेम, कुछ अंतर नहीं। लो प्रेशर गैस, ठीक है, हाई वोल्टेज, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, अब जो यहाँ पे होल्स था, एनोड में जो पहले होल्स था, अब वो होल्स कहां कर देगा, कैथोड में कर देगा, जस्ट उल्टा कर दे रहा है, ये बहुत अलग था ये,
ये जो था कॉपी किया लेकिन उल्टा कॉपी किया, होल्स यहाँ था इसमें होल्स कर दिया, स्क्रीन यहाँ पे था अब स्क्रीन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जो जो स्क्रीन था जिसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। तो जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था वो यहाँ लगा दिया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो उसको भी क्या यहाँ पे ग्लो दिखा, इसको भी इसमें ग्लो दिखा, मतलब क्या हुआ, इसके पीछे ग्लो दिख रहा है, मतलब यहाँ से भी एक रे आ रहा है, यहाँ से भी एक रे क्या हो रहा है, आ रहा है, समझ गए। तो जब इधर से रे आ रहा है जिसने पास किया और यहाँ पे कोलाइड किया तो ब्राइट हुआ, चमका हुआ, तो मतलब क्या हुआ, उसमें पार्टिकल्स है, एक रे है, एक बीम ऑफ रे है, ठीक है। तो अब उससे प्रॉपर्टीज क्या निकलती है इसकी, कि सबसे पहली बात कि ये क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली ही नेगेटिव की तरफ जाएगी, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ही मतलब इसको क्या बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज रेज है, और क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रेज आर कॉल्ड एनोड रेज, इसको हम लोग कैनल रे भी बोलते हैं, समझ गए, एनोड रेज और कैनल रेज बोलते हैं इसको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और सेम वो डिफ्लेक्शन करेंगे, यहाँ पे दो रॉड लगा देंगे पॉजिटिव नेगेटिव का, तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो मतलब क्या हुआ, उसका चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरे के लिए ये स्ट्रेट लाइन में ये भी मूव करता है, also moves in straight line, straight path, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, तो जहां भी एक शैडो आ जाएगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है। तीसरा हैज मास, मास क्यों है, वही यहाँ पे एक पैडल लगा देंगे तो यहाँ पे घूमेगा ये, मतलब इसके पास भी मास है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ये दिस डिपेंड ऑन गैसेस, गैस यूज्ड, ये गैस यूज्ड पे डिपेंड करेगा, समझ गए। भले ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कैथोड पे और एनोड पे, बल्कि ये गैस पे जरूर डिपेंड करेगा। क्यों करेगा गैस पे डिपेंड, इससे पहले तो डिपेंड तो नहीं कर रहा था, तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये डिपेंड करने लगा, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे इसमें, देखो मैं इसको बता रहा हूं अच्छे से कि गैस पे डिपेंड क्यों करता है। अब जब ये बना हुआ है तो देखो इसमें गैसेस है, तो चलो ये सब मेरा गैसेस है, ठीक है। यहाँ से रेज आ रहे हैं, यहाँ से मेरा कैथोड रे तो आएगा ही, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे होल्स जब दिए थे तो यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस मिली थी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कैथोड रे आ रही थी, और कैथोड रे क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, याद रखना नेगेटिवली चार्ज होती है कैथोड रे। तो नेगेटिव चार्ज जब कैथोड आती है तो इसमें जो कोलाइड करेगी, ठीक है, तो इसका इतना ज्यादा हाई स्पीड होता है ये कि इसका इलेक्ट्रॉन जो गैस में था उसको पुचुक से बाहर निकाल देगा, किससे निकालेगा, पुचुक से बाहर निकाल देगा, मतलब ये बाहर आ जाएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है बताया था पहले भी, आयोनाइज करता है, कैसे करता है, बाय रिमूविंग इट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। कौन नेगेटिव बनता है, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला तो ये खुद पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव आया, इस पे स्ट्राइक किया तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, इधर आएगा, पॉजिटिव किधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जाएगा, और इधर क्योंकि इधर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो ये खुद पॉजिटिव बन गया ना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो खुद पॉजिटिव बन गया। क्यों पॉजिटिव बना, देखो हर एटम को हम लोग न्यूट्रल लेते हैं, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसमें प्रोटॉन्स होती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गई
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ज्यादा हो गई, तो इसलिए ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो गैसेस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एटम। जो अब इधर चार्ज नेगेटिव है और काफी हाई वोल्टेज है, तो इसलिए वो इधर आएगा, और इधर आएगा मतलब कि दिस विल बी माई एनोड रे, दिस विल बी माई एनोड रे, ये मेरा एनोड रे बन जाएगा। क्या समझे? तो जो ब्लैक वाला है मेरा एनोड रे है, जो कहां से निकल रही है? गैसेस से निकल रही है, तो इसलिए वो गैस पे डिपेंड करती है ना, ठीक है। और ये कैथोड पे डिपेंड नहीं करती है, वैसे समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार आती है कि वाई कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन गैसेस बट एनोड रे डिपेंड ऑन गैसेस, ठीक है, ओके। तो इसलिए इसमें क्या हुआ कि इसका नाम क्या दे दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज तेरा पार्टिकल्स है, इसीलिए इसका नाम प्रोटॉन्स है। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी बात करते हैं कि अभी भी इसमें क्लियर नहीं हुआ है कि इसको प्रोटॉन्स ही क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। देखो हम बताए थे E/m रेशियो निकाले थे, है ना, और जो E/m रेशियो है वो गैस पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही है? गैस पे डिपेंड करती है। तो जो E/m जो गैस पे डिपेंड करती है, तो ये वैल्यू हाईएस्ट कब होगा? जब ये m लोवेस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है? सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो जब हम हाइड्रोजन लिए थे तब, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होती है, तो ये तो बाहर निकल गई है कि नहीं, तो बस बचा क्या? बस प्रोटॉन बचा, बस जो इधर आई। देखो उस टाइम तक हमको न्यूट्रॉन पता नहीं थी, ठीक है, तो उसमें बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही सिर्फ था। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए बचेगा क्या? बचेगा मेरा प्रोटॉन्स बचेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो उस केस में हम इसको प्रोटॉन्स बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि फिर मेरा प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो यहां तक था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब हम क्या किए? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए और प्रोटॉन का डिस्कवरी की। अब किसका बारी है? न्यूट्रॉन्स का। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। तो इसका डिस्कवरी हम कैसे किए? इसका डिस्कवरी क्या किया था? चार्डविक ने किया था, चार्डविक ने किया था, ठीक है। तो कैसे किया था कि वो एक अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करता है, किसमें? बेरिलियम में करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक हम बेरिलियम का मेटल लेते हैं, इसमें हमको वो अल्फा, इसको अल्फा रे, हीलियम को अल्फा रे बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल स्ट्राइक किया तो ये कार्बन बनता है, प्लस इसमें एक नाइट्रोजन बाहर, एक न्यूट्रॉन बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए तो व्हेन अल्फा इज bombarded on beryllium, beryllium will change to carbon plus one न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रॉन बाहर निकलती है। तो याद रखना, आप बोलेंगे सर ये इसमें चेंज कैसे हो गया? देखो जो बेरिलियम है और जो कार्बन है उसमें बस इलेक्ट्रॉन और बस प्रोटॉन का बस अंतर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को चेंज करेंगे मतलब एटम भी चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए। तो इस तरह उसमें न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होता है, ठीक है। काफी इजी है वैसे, ये कुछ करना तो इसमें है नहीं, है ना। तो ये सब तीन सम क्या पता चला कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किए। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन जाने कैसे कि इसमें न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो क्या बताए थे कि पास एक एटम है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। बताएं कितना होता है? बहुत ही कम होता है। तो अगर इसका मास बहुत ही कम है तो जो भी मास प्रोटॉन का होगा वही मास किसका होगा? एटम का होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन क्या होता है कि जो भी एटम का मास लेते हैं वो अप्रोक्स डबल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाती है, तब जस्ट डबल हो जाती है, ठीक है। तो वो डबल मास कहां से आ रही है? वो मास तेरा न्यूट्रॉन से आ रही है, ठीक है, जिसका चार्ज क्या होती है? 0 होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये मेरा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था, ठीक है। इसमें किसी की दिक्कत नहीं है कि कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे प्रोटॉन और कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाय।